हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि निम्बस लर्निंग हमेशा आपकी तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहता है और इस बार भी हम आपके लिए लेकर के कुछ आने वाले हैं, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर MPPGCL के अंदर 240 वैकेंसीज आई हैं जूनियर इंजीनियर की। कुछ बच्चों की बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है इसके सिलेबस के रिगार्डिंग और इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो आज मेरे साथ नरसिंह सर हैं और हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नरसिंह सर। यस सर, बिल्कुल। सर ने जैसे बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 240 हैं, तो बहुत बड़ा सा नंबर है। और ऑब्वियस ही बात है सर, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। क्यों कंफ्यूजन हो सकता है? क्योंकि सर इसके पहले जो एग्जाम होते थे ना, वो जोन वाइज होते थे, जैसे जबलपुर, इंदौर अलग अलग कराते थे। इस बार क्या है, 6 की 6 कंपनी एक साथ एग्जाम करा रही हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के एंड पे अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन होना एकदम वाजिब है। तो आज हम लोग इस पे कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरह से, मतलब उसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने ड्यूरेशन का है, तो ये करके सारी बातें करते हैं। और सर ने स्टार्टिंग बोला कि निम्बस लर्निंग हमेशा से ही कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता रहा है, तो एग्जाम के लिए आपको किस तरह से हेल्प करेगा निम्बस लर्निंग, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा। ओके, सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्या आपके पास मार्क्स हैं और ड्यूरेशन है। यस सर। तो बच्चों, MPPGCL JEE एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल पोर्शन और एक नॉन टेक्निकल पोर्शन। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और 2 आवर्स के लिए, ठीक है। उसमें 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके टेक्निकल के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे इसी में कंफ्यूज है सर कि टेक्निकल के सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है। तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। टोटल 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के होंगे, राइट। बच्चों, यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये डिफरेंस जो है ना, काफी अच्छा डिफरेंस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला सर। 75% टेक्निकल है सर। बिल्कुल सर, और 25% ही जो है वो नॉन टेक है। बच्चों, इसका जो मेन फीचर है इस एग्जाम में कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। टोटल 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है, जैसे कि SSC JEE में सर अगर बात करें तो बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सर कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन बच्चों का टेक्निकल अच्छा होता है, तो जाहिर सी बात उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि 75% क्वेश्चन टेक्निकल है। अच्छा, इसमें सर एक छोटी सी जो बारीकी वाली बात है जिस पे अपन चर्चा कर भी रहे थे कि 2 घंटे का पेपर है, मतलब आपके पास 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। अगर इसको SSC जैसे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं 2 घंटे होते हैं और 200 क्वेश्चन होते हैं। तो एक बात छोटी सी यहाँ पर आपको माइंड करने वाली होगी कि जो पेपर का लेवल होगा थोड़ा सा SSC JEE से ऊपर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो रेडी रहिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करी, जिसके बेसिस में हमने पाया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, नेटवर्क एनालिसिस, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और साथ के साथ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दिस इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको आप चाहो तो एक ही मिला सकते हो, नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो शायद इस बात से आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि इन सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज रहा है पुराने एग्जाम्स में, तो उनको भी देखते हैं ताकि करके अपन डिस्कस करें। यस सर, बताएं। बिल्कुल बच्चों, तो आपके हमने 2 पेपर का एनालिसिस किया है, जो कि एक 16 अगस्त 2018 को हुआ था और एक हुआ था बच्चों 21 अगस्त 2018 को, ठीक है। एक जो था ये आपका मध्य प्रदेश KVVCL करके जो आपकी कंपनी है, उसके अंदर ये एग्जाम हुआ था जबलपुर में, और ये जो था बच्चों इंदौर वाला जो वैकेंसी था उसका पेपर है। तो इसका जो एनालिसिस हमने किया है बच्चों, बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क, ये बहुत ज़्यादा वेटेज कवर कर रखा है बच्चों। 20 क्वेश्चन और उधर 13 क्वेश्चंस, मशीन 3 और 9। उसके बाद पावर सिस्टम बच्चों इस बार उस टाइम 0 आया था, 4 आया। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि सर पावर सिस्टम कम आएगा, क्योंकि बच्चों पहले पेपर ही अनबैलेंस था, ये भी अनबैलेंस दिख रहा होगा आपको। लेकिन इस बार जो पेपर आएगा ना, हमें पूरी उम्मीद है सर बिल्कुल कि बैलेंस पेपर आएगा बच्चों, क्योंकि 6 कंपनियों का पेपर एक साथ, बिल्कुल तो पेपर बहुत ही ऑर्गेनाइज भी आने वाला है। और तो इस मतलब जितने सब्जेक्ट मेंशन है, इससे बिल्कुल पेपर पूरी तरह से बैलेंस्ड मिलेगा। हाँ, ये सब्जेक्ट सर बिल्कुल रहने वाला है इनके। मेजरमेंट बच्चों अच्छा खासा आया है 8 और 7। यूटिलाइजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार आप इसको छोड़ नहीं सकते बच्चों, ठीक है। छोड़ के नहीं जाना है, इसको भी करना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा खासा वेटेज रहा है 6 और 8। बाकी नरसिंह सर आपका पोर्शन आ गया। बिल्कुल, इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब 10 नंबर 6 नंबर है ना। और कई बार सर इलेक्ट्रिकल के बच्चे सोचते हैं डी
रहने दो यार, डी तो क्यों पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा डी इज आल्सो प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एग्जामिनेशन। यस, तो आप देख पा रहे होंगे 10 नंबर 6 नंबर, ओके। सो और इसके बाद देखो कई बार मशीन को टक्कर दे रही डी से, देखो आप सर, मतलब मशीन से भी ऊपर है। तो हर बार ये नहीं होता है, आपको सारे सब्जेक्ट में हमेशा क्लास में बोलता रहा हूँ कि बच्चों से कि जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि कभी ना कभी उस सब्जेक्ट का आपको यूज दिखेगा। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम भी अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप देखें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख पा रहे होंगे, जिसको कई बार आप अंडररेटेड ही आप सोचते हैं कि नहीं ये तो आसान है या फिर इसको छोड़ते हैं। अब आप देखो इलेक्ट्रिकल का जे का पेपर है, एंड हियर यू सी व्हाट कि 12 नंबर 13 नंबर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो इसके बाद अपने पास कम्युनिकेशन है। हाँ सर, कम्युनिकेशन इसको छोड़ सकता है बच्चा, बिल्कुल। इसको इतना मतलब आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, हमने बस एंट्री फिल किए क्योंकि एग्जाम में एक बार आया हुआ है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सर ये भी अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। और आजकल तो सर जेई में आप देखेंगे कई सारे जो जेई के एग्जाम है वहाँ माइक्रो प्रोसेसर खूब पूछी जा रही है, तो माइक्रो को भी आपको पढ़ना है। और ये पूरी एनालिसिस है। और जैसा मैं बता दूं कि ये इस बार जो पेपर आएगा विच इज वेरी मच बैलेंस्ड, बिकॉज 6 की 6 कंपनी एक साथ पेपर करा रही है, तो आप ध्यान रखिएगा। और यही है सर, यानी कि अगर बच्चों देखें तो टोटल 11 सब्जेक्ट है, 10 आप छोड़ दे तो टोटल 10 हो गए, कम्युनिकेशन अभी हटा देते हैं तो 75 मतलब डिवाइड बाय 10 करोगे तो लगभग 7.5 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक सब्जेक्ट के। बिल्कुल सर। तो बच्चों बैलेंस पेपर तो आएगा 100%, राइट। तो ये था हमारा एनालिसिस बच्चों, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें बच्चों, हम यहाँ पर क्या लेकर के आपके लिए आने वाले हैं, तो कुछ नया होने वाला है सर, बिल्कुल उसके बारे में आप। हाँ बच्चों, तो देखिए ध्यान से, आपके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहे हैं। तो इस बार अपन क्या करने वाले हैं कि आपको मैं 1000 क्वेश्चन, मतलब जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनके 1000 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़े हेल्पफुल होंगे। और ये सर जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये कुछ इस तरह से डिजाइंड होंगे, क्योंकि अपनी जो टीम है वो डिजाइन कर रही है कि एकदम इस एग्जाम के लिए फिट बैठेंगे। अब इन क्वेश्चन को कैसे कराना, क्या कराना है, इसके लिए आपको इसी वीडियो में एक गूगल फॉर्म दिया गया, उसको आप भरिएगा और आगे की जो अपडेट है आपको मिल जाएगी। यस सर। सर बच्चों डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है। बाकी तो फिर आपको क्या रहेगा आगे वीडियोस में हम बता देंगे, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टार्ट, तो आप उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें, राइट बच्चों। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.